गुड मॉर्निंग डियर। आज आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। आज फिर से हम लोग क्लास 9 का ही प्रमेय 10.3 और 10.4 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो टाइम को बचाते हुए चलो हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं प्रश्न को, प्रमेय को। प्रमेय का है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो भाग में बांट देना, वो भी बराबर बराबर। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, दो बराबर भाग में बांट देना, समद्विभाजित का मतलब होता है, ठीक है। तो चलो ये जीवा हो गया, इस पर लंब देखो केंद्र से है, तो जीवा पर अगर केंद्र, अगर जीवा पर अगर लंब रहेगा केंद्र से तो जीवा को समद्विभाजित करेगा, मतलब प्रूफ कर देना है जो AD जो होगा वो BD के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रचना कर लेंगे सबसे पहले। तो रचना क्या करेंगे, केंद्र O को A और B से मिला देंगे। तो देखो O को A से और O को B से यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है वो केंद्र वाले वृत्त में OD लंब है AB, और सिद्ध करना है, लिखेंगे AD बराबर BD। AB समद्विभाजित हो रहा है, मतलब क्या समझे, AD होगा वो BD के बराबर होगा। और रचना यहाँ पे लिख दी है, रचना में कि केंद्र O से A और B से मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलो प्रमाण में, प्रमाण में यहाँ देखिए त्रिभुज का नाम होता है AOD, त्रिभुज AOD तथा इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा BOD। BOD में AO जो होगा वो BO के बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, जो कि आप लोग को पहले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए OD उभयनिष्ठ है, OD बराबर OD उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुज है, चलो उभयनिष्ठ भुज ले लेते हैं। चलिए अब देखो ये आपका साइड हो गया, देखो ये समकोण है, समकोण सामने वाला भुजक का रंग काला है और ये S हो गया, ठीक है। ये S हो गया, देखो आपका बराबर है, दोनों का बराबर है 90-90, ठीक है। तो कोण ADO बराबर कोण BDO, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। देखिए ये 90 है ना, लंब है 90 बन गया। चलिए इसका मतलब दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांगसम, त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा गुण से बोलो, RHS, ठीक है। RH और S सर्वांगसम हो गया, तो CP/CD से संगत भाग बराबर होगा, मतलब AD बराबर BD। इसका मतलब हो गया AD बराबर BD बाय CP/CD सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रमेय 10.4 कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए अब कह रहा है कि जीवा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीवा डालेंगे। तो चलो यहाँ पर ये हो गया जीवा, ठीक है। जीवा का नाम लेते हैं चलो A और B। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, मतलब यहाँ सारा केंद्र से, चलो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पर जीवा पर एक बिंदु पर वहां पर एक रेखाखंड को डाल देंगे, और जैसे रेखाखंड डाल दिए जीवा पर तो बोला गया जीवा समद्विभाजित हो गया। जीवा कैसा हो गया, समद्विभाजित। यहाँ पर D जो है और यहाँ पर जो O जो है, तो O केंद्र से जो है वो AB पर क्या कर दिए, OD एक रेखाखंड खींच दिए, जब खींचे ना तो जीवा दो भाग में बढ़ गया, अब वो भी कैसा, बराबर बराबर, ठीक है। तो आपको प्रूफ कर देना है कि जो OD जो है ना वो लंब है, वही तो मतलब गया
खींची गई रेखा जीवा पर क्या है, लंब है। लंब मतलब क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करना है। अरे 90 डिग्री प्रूफ किया तो ये आपस में लंब हो जाए किस पर, एबी पर, ठीक है। तो यहाँ पे लंब मतलब 90 डिग्री समकोण, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया बताइए, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी बराबर बीडी है, ठीक है। तो जीरो क्या रहा, समझी भाग रहा है, कौन कर रहा है, ओडी, ठीक है। तो उसको प्रूव कर देना है कि ओडी जो होगा ना लंब होगा किस पर, जीवा पर, मतलब एडी पर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओडी लंब एबी, ओडी लंब एबी। अरे लंब ये तभी होगा जब यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 बना, तो यहाँ 90 बना, किसमें आपको 90 बना, ये 90 बन गया, मतलब ओडी लंब एबी हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे रचना कर लेंगे, रचना, ठीक है। तो केंद्र ओ को, केंद्र ओ को ये तथा बी से मिलाया। अरे मिलाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा, मिलाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केंद्र ओ जो है वो एक से मिला देंगे और बी से भी मिला दिए। अब जैसे मिलाए ना, ठीक है, तो क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया, यहाँ ही बना, यहाँ ही बना। अब यहाँ पे प्रमाण में लिखेंगे दोनों त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज का नाम देखो ए वो डी है, और त्रिभुज ए वो डी तथा त्रिभुज त्रिभुज का नाम क्या रहता है, बी वो डी, चलिए देखिए बी वो डी में। अब ए वो जो होगा वो बी वो के बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ए वो बराबर बी वो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद देखो ओडी उभयनिष्ठ है, ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और यहाँ पे देखो एडी जो है वो बीडी के बराबर है, एडी बराबर बीडी, ये प्रश्न में दिए रखा है, तो दिया हुआ ले देंगे, दिया है। तो देखो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो समांसम हो गया। कौन सा गुण से वो बता सकते हो, ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ डी, कौन सा गुण से, साइड 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 से ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है। जब सर्वांगसम होंगे तो आप बताएंगे ये दोनों को आपस में क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ए डी वो, ठीक है। कौन, ए डी वो बराबर कौन, बी डी वो, ये दोनों को आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। बी डी वो समीकरण इसका मान लो एक, तो बाय सी बी सी टी, बाय सी बी सी टी। चलिए अब यहाँ पे देखो ये वाला कौन है, दोनों कौन जो है ना एक रेखा पर है, यहाँ पर इस रेखा पर है, ऐसा है ना। हाँ। तो देखो ये सीधी रेखा है, हाँ, और सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तो कटे कितना होगा, 90 प्रूफ करना आपको, ठीक है। चलिए तो 90 कैसे होगा देखिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब रेखा एडी, रेखा एडी पर किरण का नाम बताओ, ओडी स्थिर है, किरण ओडी, ओडी स्थिर है। आपको पता है कि यदि रेखा पर एक किरण रहेगा तो क्या बनेगा, रेखीय बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी वो कौन, ए बी वो प्लस कौन
बी डी ओ बराबर 180 डिग्री बराबर 180 कारण हो जाएगा रैखिक युग्म। कहाँ पे? अच्छा रेखा है ना यहाँ पे, थैंक यू। एडी लिखा गया था ना। चलिए तो बन गया रैखिक युग्म हो गया। अब रैखिक युग्म कितना का होता है? 180। ठीक है। अब एडीओ को आप एडीओ लिख दो, एडीओ प्लस। अब देखो बीडीओ है, बीडीओ देखो बीडीओ एडीओ के बराबर है, यहाँ लिख देंगे हम लोग एडीओ बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर किससे? 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो यहाँ 2 हो गया, तो एडीओ यहाँ भी एडीओ यहाँ भी दोनों जोड़ कर 2 हो जाएगा। एडीओ 2 हो गया बराबर 180 डिग्री के। अब एक कर देंगे क्या बार में? 90 बार में। तो कॉन एडीओ बराबर 90 डिग्री। देखो ये 90 बन गया, तो ये 90 हो जाएगा और लंब हो गया 90 मतलब लंब। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हो गया ये लंब 90 हो गया रे, और ओडी लंब हो गया एबी। ओडी लंब एबी, ये भी आपको प्रूफ करना था। थैंक यू बच्चों। अब आपको देखो एक प्रश्न देते हैं आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न ये है कि एक वृत्त है और इस वृत्त में एबी जीवा है और जीवा की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा पर लंब है, केंद्र से जीवा पर लंब है जिसका नाम है, चलो देते हैं, चलो ओडी। तो आपको बताना है एडी बराबर कितना होगा, बताइए। ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।